सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम हर एक यूनिट को कवर कर रहे हैं। जिसमें ये यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें हम ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर चुके हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्टर। जो ये हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लीगल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी एंड फर्म्स का पार्ट 5, जिसमें हम ऑलरेडी 4 पार्ट कर चुके हैं। और जो हमारा चल रहा है टाइप्स ऑफ कंपनी में हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा 3rd पार्ट है जो है पब्लिक कंपनी का। सो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी काफ़ी सारी यूनिट कवर अप कर रहे हैं। यूनिट 10 इनकम टैक्स, यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। सो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, क्योंकि हम इसमें यूजीसी नेट जेआरएफ का सारी की सारी यूनिट कवर अप करेंगे। प्लस जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक कंपनी। सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक कंपनी। सो फ्रेंड्स, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुकी हूँ प्राइवेट कंपनी पे, आप उसको पहले यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वीडियो को। सो प्लेलिस्ट लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में जाकर आप चेक कर लीजिए, उसमें प्राइवेट कंपनी और टाइप्स ऑफ कंपनी की पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो पब्लिक कंपनी होता क्या है बेसिकली। हाँ, जब हम बात करते हैं पब्लिक की तो माइंड में आता है कि बहुत सारी चीज़ें। तो हाँ, ये पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसे एक हम एग्जाम्पल समझते हैं। ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए जिनका एक बिजनेस है। बिजनेस का नाम है ABC। बिजनेस का नाम है A, B और C। ये मिस्टर ए का बिजनेस है। अब मिस्टर ए, पहले इनके पास फाइनेंस कम था तो इन्होंने एक छोटी कंपनी ओपन की थी, जो थी इनकी प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी थी तो ये क्या करते थे, लिमिटेड शेयर इशू करते थे, लिमिटेड, ठीक है। और जो शेयर इशू करते थे वो या तो इनके क्लोज, जिसे नोन, जिन्हें जानते थे उनको इशू करते थे, या इनके एम्प्लॉयज़ को। शेयर इशू किन्हें करते थे, जिन्हें ये जानते थे, ठीक है। प्लस ये शेयर जिस पर्सन को इशू करते थे वो पर्सन उस शेयर को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। ये कुछ रेस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट कंपनी की। अब इस मिस्टर ए के पास काफ़ी प्रॉफिट हुआ। मिस्टर ए ने सोचा प्राइवेट कंपनी को क्यों ना पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लूँ। किस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में। तो जो कंपनी थोड़ी छोटी थी, प्राइवेट कंपनी, जिसपे काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शन थी, लिमिटेड शेयर थे, जिसके बोर्ड मेंबर भी कितने थे, बोर्ड मेंबर भी 2 थे, ठीक है। तो ये सारी रेस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ों के बाद इन्होंने सोचा क्यों ना इस कंपनी में, जब अब फाइनेंस आ गया और अपने बिजनेस को बड़ा किया जाए, तो इस कंपनी को पब्लिक कंपनी बना दिया जाए। जब ये कंपनी पब्लिक कंपनी बनेगी, ABC, कंपनी का नाम क्या है, ABC। अब ये कंपनी क्या बन चुकी है, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी है क्या, ये क्या है, प्राइवेट कंपनी जो थी वो उसका बड़ा रूप है। लार्ज लेवल पे होता है बिजनेस, इसमें क्या होता है, लार्ज लेवल पे, ठीक है। तो लार्ज लेवल पे यहाँ पर बिजनेस होता है, प्लस यहाँ पर शेयर होल्डर कितने होते हैं, काफी सारे, ठीक है। प्लस यहाँ पर शेयर क्या होते हैं, इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे इजीली। तो क्या कहा गया यहाँ पर, एज पर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। जो हम कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये तो है ही बात कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंपनी, ये जो है पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, क्योंकि जब वो आगे डेवलप होगी, जब वो कंपनी अपना बिजनेस एक्सटेंड करना चाहेगी, तो वो पब्लिक कंपनी बनेगी, जिससे कि उसकी काफ़ी सारी जो रेस्ट्रिक्शंस थी प्राइवेट कंपनी की, वो रेस्ट्रिक्शन हट सके और वो अपने बिजनेस को काफ़ी स्मूथली कर सके वर्क, ठीक है।
तो वो क्या करेगी, प्राइवेट कंपनी जो कन्वर्ट हो रही है पब्लिक कंपनी में, अब जब वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो प्राइवेट कंपनी तो नहीं रही ना, अब वो क्या, कौन सी कंपनी हो गई है, वो हो गई है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी एक लार्ज कंपनी होती है जिसके शेयर्स इश्यू हो सकते हैं, जिसके इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। प्लस एक मेजर पॉइंट जो हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था ना कि जो उसकी लिमिटेशन होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं प्राइवेट कंपनी की, अगर वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसके जो बिजनेस है, उसकी जो कंपनी है, उसकी सारी एसेट्स को सेल आउट करके उसके जितने भी पर्सन से जिससे भी लोन ले रखा है, जो भी लायबिलिटीज हैं, उस लायबिलिटी को क्या किया जाएगा, चुकाया जाएगा, उस लायबिलिटी को दिया जाएगा। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, पब्लिक कंपनी तो क्या है, अनलिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वो शेयर्स इशू कर सकती है, लोन ले सकती है काफ़ी सारा अमाउंट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो उसकी लायबिलिटी होती है वो उसकी पर्सनल एसेट के साथ साथ कंपनी की एसेट्स भी होती है। आई रिपीट माई वर्ड, पर्सनल एसेट्स प्लस कंपनी एसेट। प्राइवेट में था कि सिर्फ कंपनी की एसेट्स, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, उसकी प्राइवेट एसेट्स जो है वो भी कैलकुलेट हो जाती है, जो भी मेंबर है, जो भी ऑनर है, उसकी जो भी एसेट्स हैं उसके पास, पर्सनल जो एसेट्स हैं, उस एसेट्स को भी सेल आउट किया जाता है, जिससे कि जिस पर्सन से जिनों से उनकी लायबिलिटी है उन लायबिलिटी को दिया जा सके। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो ऑनर है मिस्टर ए, उसकी जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी है प्लस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी है, उन दोनों को सेल आउट करके क्या किया जाएगा, जो भी उसकी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को दिया जाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो पब्लिक कंपनी क्या है, एक बहुत लार्ज लेवल पे कंपनी होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, हैज मिनिमम कैपिटल ऑफ एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब यहाँ पर जो, अगर मैं मिनिमम कैपिटल की बात कर रही हूँ तो वो क्या हो सकती है, वो मे बी प्रेस्क्राइब हो सकती है, बताया जा सकता है कि इतनी मिनिमम कैपिटल है। मे बी वर्ड यूज हुआ है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड है, सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी होता क्या है, तो इसे समझते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू। एक कंपनी थी, ये कंपनी है पी एस नाम की एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी, ये कंपनी जो है वो काफ़ी लॉस में चल रही थी। तो इसके ऑनर ने सोचा कि चलो इस कंपनी को क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो इस कंपनी को क्या करा, एबीसी कंपनी ने इसके सारे शेयर्स खरीद लिए और इस कंपनी को परचेज कर लिया, इसकी ऑनरशिप को। तो अब ये कंपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती थी, अब वो किसके लिए वर्क करेगी, वो एबीसी के लिए वर्क करेगी, एबीसी कंपनी के लिए। और एबीसी कंपनी के लिए ये कंपनी क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि अब ये जो भी वर्क करेगी वो किसके लिए करेगी, एबीसी कंपनी के लिए। तो सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है, ये कंपनी जिसकी ऑनर कंपनी ने क्या करा है, उसको ऑक्यूपाई कर लिया, उसे ले लिया है, और उसके बाद उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो उसके बिहाफ पे वर्क करेगी। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, इज अ प्राइवेट कंपनी इन बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी तो अलग बताया ना मैंने, सब्सिडरी कंपनी में तो होल्डिंग मिल गई इसकी, एबीसी कंपनी की होल्डिंग है इस पर, होल्डिंग, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी बिहाफ इसके, एबीसी के बिहाफ पे सारा वर्क करेगी, मेंबरशिप उसकी है वहाँ पर, डिसीजन मेकिंग है उसकी एबीसी की, यहाँ पर एबीसी की ऑनरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, और जो भी वो वर्क प्रोड्यूस वहाँ पर करवा रहा है वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग है, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल कंपनी होती है, जो कुछ पर्सन, दो या दो से ज़्यादा जितने पर्सन होते हैं वो मिलके उस कंपनी को स्टार्ट करते हैं और उसको उसमें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनके पास फाइनेंस आ जाता है तो उसे कन्वर्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी में, जिसके बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, उनके पास जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। प्लस वो शेयर्स से ज़्यादा इशू कर सकते हैं, प्लस जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर पॉइंट देखते हैं,
द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड्स, किस वर्ड पे एंड होती है? लिमिटेड। तो जो प्राइवेट कंपनी थी वो भी लिमिटेड पे होती थी, ये भी लिमिटेड में होती है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या था? प्राइवेट भी लिमिटेड पे होती है और पब्लिक भी लिमिटेड पे होती है, तो डिफरेंस क्या है? देखो हम इस डिफरेंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, इनके बीच भी लिमिटेड वर्ड ही लग रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइवेट जो कंपनी होती है उनके पीछे भी क्या लगता है? लिमिटेड वर्ड लगता है लास्ट में। अगर कंपनी का नाम है ABC तो ABC लिमिटेड। इसी तरीके से अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें भी लिमिटेड लग रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं हम। तो डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट कैन बी इशू शेयर टू क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने अभी आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो किसको इशू किया जाता है? उनके एम्प्लॉय होंगे या जो उनके रिलेटिव्स होंगे, नोइंग में होंगे, उन पर्सन्स को वो क्या करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है? इट कैन इशू शेयर टू पब्लिक एट अ लार्ज लेवल। तो यहाँ पर क्या होता है? ये क्या करते हैं? पब्लिक के लिए शेयर ओपन कर देते हैं। कोई भी पर्सन आके शेयर परचेज कर सकता है, कोई भी उसमें शेयर ले सकता है। एनीवन जो भी शेयर लेना चाहता हो उस कंपनी के, वो शेयर ले सकता है और कंपनी उसके थ्रू क्या करेगी? फाइनेंस कलेक्ट करेगी और अपने बिजनेस में फाइनेंस लगा सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। जो क्लोज ग्रुप्ड है उन्हीं से आप फाइनेंस इनहेंस कर सकते हो, फाइनेंस ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 शेयर होल्डर। कितने शेयर होल्डर होते हैं? 2 शेयर होल्डर होते हैं। और यहाँ पर कितने हैं? 7 शेयर होल्डर। नेम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट एक्सीड 200। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर की है वो लिमिट बना दी गई है 200, उससे ज़्यादा शेयर होल्डर नहीं होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में। लेकिन यहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड है, क्योंकि ये किसी भी पब्लिक को, किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहे हैं कि आप आओ और शेयर को परचेज कर लो। तो ये सबके लिए ओपन है ना। तो यहाँ पर क्या है? अनलिमिटेड शेयर होल्डर। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 डायरेक्टर। अब प्राइवेट कंपनी में क्या है? 2 डायरेक्टर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो यहाँ पर कितने डायरेक्टर होते हैं? मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं। इट हैज़ लेस कॉम्प्लिक, जो इसकी कंप्लाइंस होती है वो क्या होती है? वो कम होती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, छोटे लेवल बिजनेस हो रहा है। तो जो छोटे लेवल पे जो इनका काम हो रहा है इसमें अब क्योंकि ये छोटे लेवल पे, तो कंप्लाइंस क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? रूल्स कितने होंगे? कम होंगे। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी की बात करेंगे तो बहुत लार्ज लेवल पे, तो उसकी कंप्लाइंसेस भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ज़्यादा रूल्स होंगे, ज़्यादा कंप्लाइंसेस होंगी, ज़्यादा पेपर वर्क होगा। तो ये सारी क्या होंगी? ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इट हैज़ मोर कंप्लाइंसेस, यहाँ पर ज़्यादा कंप्लाइंसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इजीली। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? जो शेयर्स होते हैं, जिस पर्सन को इशू कर दिए, सपोज यहाँ पर मिस्टर P को इशू कर दिए, तो इनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ये अपना शेयर इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है? शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। अब यहाँ पर तो सबके लिए शेयर इशू है, तो वो पर्सन क्या कर सकता है? वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर्स को, जिसको वो ट्रांसफर करना चाहता है। तो ट्रांसफर क्या होते हैं? शेयर इजीली ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर। सो ये था डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। सो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। आप हमारे ब्लॉगर को भी फॉलो कर सकते हैं। ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।